हैशटैग किक बैज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन। और आप सभी को ना दशहरा की हार्दिक बधाई। आज जैसे रावण को जलाया था तो अभी कुछ दिनों से जो है पाकिस्तान के रावण जो है रावण स्वरूप हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनकी तो मतलब अब पतलून ही निकलनी बाकी है। बाकी सब अंदर तो शायद पतलून है भी नहीं, पतलून है तो शायद चड्डी नहीं है, तो शायद चड्डी भी उतर जाए यदि इसी तरह वो जिद पे अड़े रहे कि हमारी ट्रॉफी नहीं देंगे। तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, इंडिया में ना सेलेक्टर्स बनना इतना टफ क्यों है? अभी आपके नए सेलेक्टर्स जो है आरपी सिंह बने हुए हैं और प्रज्ञान ओझा, और चीफ सेलेक्टर्स वही अजीत अगरकर रहेंगे, तो उनके साथ कैसे समन्वय बनाएंगे? मुझे तो लगता है अजीत अगरकर के कुछ बाल बचे हैं, क्योंकि इससे पहले तो मतलब इंग्लैंड सीरीज में इसको नहीं ले गए तो लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं, उसको नहीं ले गए तो पूछने लगते, सरफराज को नहीं लिया उसको पूछने, करुण नायर को क्यों नहीं वापस मौका दिया क्वेश्चन पूछने लगे, श्रेयस अय्यर ने क्रिकेट में इसको टीम में नहीं लिया तो पूछने लगे। तो भैया बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतनी आसान नहीं है आप सेलेक्टर्स बनना, क्योंकि आपके जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना, दे आर वेरी टैलेंटेड। मैं तो कहता हूँ कि यदि 2-3 टेस्ट खेलना पड़े तो 2-3 टीम बन जाएगी हमारी। तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात हम करेंगे वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहसिन नकवी के साथ हुआ क्या है। मोहसिन नकवी जो है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीसीबी की क्या हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स का क्या हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट का क्या होने वाला है। बिकॉज उसे मालूम है कि बॉस ये सब छूट जाने के बाद उसे अपने आवाम को जवाब देना है। भैया हार तो चुके हो, जितनी तुमने प्रेशर अपनी टीम के ऊपर डाला कि नहीं क्रिकेट खेलो, एक तरह से जोकर बना दिया पूरी टीम को। मतलब आपके कंट्रोल में कुछ था नहीं, आपने जबरदस्ती इसको मुद्दा बना दिया। आपने मैच नहीं, हमारी टीम तो खेलेगी नहीं, बॉयकॉट करेगी। जब असली औकात जब एसीसी और आईसीसी ने दिखाई तो तुम्हें पता चला कि बॉस, ओ भाई ऑलरेडी हमारे पास आटा दाल चावल का तो पैसा है नहीं, और इस पैसे के बाद यदि मैं $16 मिलियन यदि मैं आईसीसी को दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? हमारे पास नमक और तेल, रोटी नहीं होगी, सिर्फ नमक और तेल खाओगे। अच्छा हुआ दिमाग प्रिवेल किया, उसने बोला ठीक है। फिर भी 1 घंटे लेट उस, मतलब आप सोचिए कि क्रिकेटर्स को क्या बना दिया। पहले टीम बस से निकाला, टीम बस पे रखवाया, फिर उतरवाया, वेट करने के लिए बोला, फिर उसके बाद कहता है कि भैया हमारी टीम 1 घंटे लेट से खेलेगी। चलो ठीक है, हुआ, मैच हारे, सब कुछ हारे, इज्जत गई, सब कुछ गया। तो अब आपको मिला है ट्रॉफी चोर का तमगा। ट्रॉफी चोर मतलब अभी तक आप भिखारी कहलाते थे, आपकी पूरी कौम जो है भिखारी बोलते थे, और आपकी हरकतों के वजह से, आपके पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से उन्हें भिखारी बोलते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, वो मेहनत शुदा लोग हैं, लेकिन आप लोगों की गलत फहमियों की वजह से, आपके इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम्हारे देश की ये हालत है। और वही कौम तुम्हें पीट रही है आज, वही कौम तुमसे तुम्हारी बेवकूफ़ी की आंसर मांग रही है, जवाब मांग रही है कि तुमने ये क्यों किया। अरे ट्रॉफी तुम्हारे, एक बच्चा भी यार, आदमी यदि सोचता है कि यदि मैं तुझसे नहीं लूंगा, यदि आप रेस्पॉन्सिबल, आपके पास दिमाग होता ना, तो आप कहते कि वो यूएई के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको दे देते, यदि बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव उसको दे देते, वो दे देते यार, और ये मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाता। लेकिन नहीं, हमको तो बनना था नेता, और हम नेता बनने के चक्कर में हमने कांड कर दिया। नेता बनने के चक्कर में हमने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, वो मेडल और ट्रॉफी हम होटल लेके गए। जब इंडिया ने हड़काया उनको, तो अब वो आए हैं सीधी रास्ते पे, कह रहे कि देखो मैं ट्रॉफी और मेडल देने को तैयार हूँ। अरे देने को क्या तैयार हूँ, तुम्हारे बाप का थोड़ी है कि देने को तैयार हूँ, बट ट्रॉफी और मेडल तो मैं ही दूंगा। अब ये ईगो देखिए, इतनी बड़ी बात कि भैया आप हैं होम मिनिस्टर और आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, इसलिए आप ये कहना चाहते ताकि हम अपनी पॉलिटिकल एजेंडा जो है इसको चमका सके। तो भाई एहसान कुछ भी कर लो, तुम अब जाओगे, तुम्हारी पतलून भी निकलेगी, तुम्हारी चड्डी भी निकलेगी, और सब कुछ निकलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इनसे डिमांड होने लगी है कि आप रिजाइन कीजिए।
दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि इंडियन सेलेक्टर्स बनना क्यों मुश्किल है। बॉस, जिस कंट्री के अंदर आपके पास श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर हो, प्रियांश आर्या जैसा प्लेयर हो, वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर हो, साई सुदर्शन जैसा प्लेयर हो, बैक बेंच पे बैठा हुआ आयुष बदूनी जैसा प्लेयर हो, जो कि पीछे प्रभ सिमरन जैसा स्ट्राइकर हो जो कि बैठा हुआ हो, मतलब आप क्या करोगे? आप किसको 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 चांस दोगे? अभी सपोज किसी को चांस देते हो तो दूसरा पूछता उसको क्यों नहीं दिया। सरफराज खान आपके टेस्ट टीम में अभी है नहीं। अब सोचिए, दे आर नॉट इन द टीम। ऋषभ पंत अभी बैठे हुए ध्रुव जुरैल खेल रहा है ये टेस्ट। तो सोचिए कि किस तरह का पूल हमारे पास है। मतलब एक छोड़ो नहीं, दूसरा ठोकने को तैयार है। बॉलर थोड़े अभी चांसेस है, इन द मेकिंग है, बट बैट्समैन तो बॉस, ओपनर ले लो, 8-10 ओपनर बैठे हुए हैं। मिडिल ऑर्डर ले लो, 8-10 मिडिल ऑर्डर। किसको खिलाओ? कौन परफॉर्म करेगा? पिछले वाले ही अभी तक ठीक से नहीं खेल पाए, अब क्या होगा? तो इसीलिए बॉस मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बाल जो झड़ने वाले अजीत अगरकर, प्रज्ञान ओझा और आपके जो क्या कहते हैं, हाँ, आरपी सिंह का। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में ना आपको बनना, क्या, सेलेक्टर्स। अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी। अब सोचिए कि एक ऐसा टैलेंट, मतलब 14 साल के उम्र में भैया इस तरह पेलना किसी को। ऑस्ट्रेलिया में जाओ सेंचुरी, इंग्लैंड में जाओ सेंचुरी। आप इमेजिन करो उस बंदे को खेलने के लिए, खेलते हुए देखने के लिए, भले वो आउट हो नहीं हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लोग कहीं भी, जैसे सचिन तेंदुलकर का एक और था ना कि जब सचिन तेंदुलकर आते थे क्रिकेट खेलने के लिए तो कहीं से भी लोग आके खेलता देखना चाहते थे किसी भी कीमत पर। विराट कोहली दिल्ली में पहली बार रणजी ट्रॉफी टीम में आए खेलने के लिए वापस, जो हुजूम सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए हुआ था, आज तक कभी देखा नहीं है। उसी तरह लोग इस बच्चे को, बिहार के लाला, मतलब कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, यही बात हो गई कि एक बिहारी को देखने के लिए, मतलब इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, श्रीलंका हो, कहीं भी लोग जाते हैं भाई। मतलब अभी अभी एक न्यूज आई थी कि यूट्यूब पे उसके वीडियो को करीब 5-10 मिनट का, मतलब 5-10 मिनट का वीडियो डाला था सिर्फ बैटिंग का, जो सेंचुरी मारी अभी उसने इंडिया ए अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ, अंडर 19 वाले। मतलब 1 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज। मुझे भी याद है यार, मैंने उसका बैटिंग का एक वीडियो मेरे पुराने चैनल में, जो कि मोनेटाइज नहीं हो पाया, वो डाल दिया था। उससे मुझे करीबन 400 सब्सक्राइबर मिले थे। और उस सब्सक्राइबर के चक्कर में आप सोचो कि कितना आगे जा चुका हमारे टैलेंट का। तो सोच लीजिए कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स रियली रियली कमेंडेबल। सो दोस्तों, आई होप ये बच्चा कहाँ तक जाएगा, बिहार का और कितना नाम लेगा। हमें लोग बहुत नीचा देखते थे, लेकिन इस बच्चे ने हमें ये सिखाया बॉस, टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। टैलेंट कहीं भी, अभी भी मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्चा छोटा सा 3.5 ईयर्स ओल्ड का, क्या बैटिंग करता बंदा यार, प्लास्टिक के बॉल, प्लास्टिक, बट वो है भी तो 3.5 उम्र का। तो भैया देश, जो इंडियन क्रिकेट है ना, इट्स इन अ सेफ हैंड। बट अब बस वही है ना कि भैया सेलेक्टर्स को भगवान ही बचाए कि किस तरह करने वाले। टिल देन गाइस,